लोगों की ना पूरी की पूरी लाइफ निकल जाती है अपने लिए रिस्पेक्ट कमाने में, अपने आप को नीट एंड क्लीन रखने में, लेकिन कुछ नाली के कीड़े टाइप के लोग आते हैं और आपके कैरेक्टर पे, आपके फैमिली पे बहुत सारे दोषारोपण करके चल जाते हैं। हालांकि अब जो नाली में रहने वाले लोग हैं, जो बहुत ही नीचे दर्जे के लोग हैं, उनसे आप एक्सपेक्टेशन भी यही रख सकते हो कि अगर आप उनके साथ उलझे हो तो वो किसी भी नीचता की हद को पार कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, एक चरित्र होने में और एक किसी के ऊपर चरित्रहीन का दाग लगाने में, ये दो चीजों में बहुत आसमान जमीन का डिफरेंस है। बिकॉज जो चरित्रहीन होते हैं उनको मल्टीपल लोग जानते हैं और उनको ये भी पता होता है कि ये कैसे चरित्रहीन टाइप के लोग हैं। लेकिन किसी के ऊपर चरित्रहीन का दाग लगाना मतलब ऐसा होता है कि आप किसी चरित्रहीन के साथ में भिड़ गए हो तो वो 2, 4, 10 लोगों को खड़ा कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट चीजें बुलवा सकते हैं, लेकिन मल्टीपल लोग आपको जानते हैं कि आप कैसे हो। एक्चुअली इंसान अपने नेचर और बिहेवियर की वजह से ही समाज में जाना जाता है। और ये जो यूट्यूब की चीजें है ना, एक चीज मैंने भी समझी है, अगर मैं इतने टाइम से यूट्यूब पे हूं तो मुझे इतना तो समझ आया है कि YouTube पे रहने के लिए आपको पूरा का पूरा गंध में डूबना पड़ेगा, पूरी तरीके से गंध में डूबना पड़ेगा। अगर आप चाहोगे ना कि आप अपने लैंग्वेज को सभ्य तरीके से रख करके किसी को क्रिटिसाइज करो तो ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको पता होता है कि उनके पास और कोई टैलेंट नहीं है, उनके पास किसी के वीडियो के थ्रू उनके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि उनको समझना पड़ेगा कि सामने वाले ब्लॉगर के वीडियो में है क्या। तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता है कि वो बैठ जाएंगे और मतलब किसी भी तरीके से बैठ जाएंगे और बस गंदी 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 चीजें बोलेंगे। चलिए इस पर डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो सबसे पहले उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे मिस कर रहे हैं, जो मुझे इंस्टा पे मैसेजेस कर रहे हैं, जो मेरे लिए वरीड है कि श्वेता आप कहाँ हो। तो मैं यही हूँ और मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं बहुत अच्छी हूँ, नहीं। मैंने फ्लो में बोल दिया कि मैं बहुत खुश हूँ, माता रानी आप सबको भी खुश रखें, लेकिन डेफिनेटली खुश तो नहीं हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हुई है जो कि मतलब इतना गंदा है, इतना गंदा है, इतना गंदा है जिसकी मैंने कल्पना की भी नहीं थी, कभी नहीं की थी। थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर हूँ, बस मैं मंडे का वेट कर रही हूँ। ये वीडियो मैं संडे को बना रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हुई है, कंट्रोवर्सी, फिर से एक अच्छे भले इंसान के दामन पे कीचड़ उछालने की कोशिश की जा रही है उन्हीं कीचड़ लोगों के द्वारा। तो मैंने सोचा कि चलो, क्योंकि मैं रिएक्शनिस्ट हूँ और बहुत लोग मेरा ओपिनियन सुनना चाहते हैं, दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ऐसे मैं उस कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं वीडियो बना सकूं। आप मुझे देख के भी अंदाजा लगा सकते हो कि मैं किस कंडीशन में हूँ। लेकिन एक चीज की तसल्ली होती है कि आप क्या हो ना, वो आपकी फैमिली को पता होता है, वो आपके रिलेटिव्स को पता होता है और आपके समाज को पता होता है, आपके टोले मोहल्ले को पता होता है। और आपको जीना उन्हीं के साथ है, आपको जीना अपने समाज के साथ है, ना कि यूट्यूब के 2-4 लूचे लपाचों के साथ। क्योंकि यूट्यूब पे पता है अच्छे लोग हैं, डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूंगी कि यूट्यूब पे अच्छे लोग नहीं हैं। रिएक्शनिस्ट में भी कुछ अच्छे रिएक्शनिस्ट हैं, ब्लॉगिंग की दुनिया में अगर देखें तो कुछ क्रिएटर भी बहुत अच्छे क्रिएटर हैं, बट पब्लिक में भी देखें तो कुछ अच्छी पब्लिक भी है। लेकिन बहुत मल्टीपल रिएक्शनिस्ट कीचड़ उछालने में बिलीव करते हैं, मल्टीपल ब्लॉगर जो हैं वो गंदगी करके व्यूज अर्न करने में बिलीव करते हैं और वैसी ही ऑडियंस भी है। तो फिलहाल मैं बात कर रही हूँ ये जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है जगत दीदी और सुमित जी की, तो उन्हीं के बारे में बात करना ना मेरे को लगा कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो जगत दीदी से ये क्वेश्चन कि आप ये जो ब्लू वाला जो भी आप पहन करके बैठी थी, इसको कहाँ कौन से कोठी में ठूस करके रखा था आपने? कोठी जो हमारे गांव में होता है जिसमें अनाज वगैरह रखा जाता है, या फिर बोड़ा में, भांगा में, किस चीज में बांध करके रखा था? एकदम ऐसे आ गई हैं उजड़ा चमन बन करके, मतलब
आप लोगों को रील के लिए और कुछ और के लिए करना होता है तो एकदम पूरा झुमका वाली कपड़े नए नए पहन करके, और एक बैठिए पूरा एकदम से ऐसे मचोर करके, मतलब उसके पीछे, क्योंकि ब्लॉगरों का क्या होता है ना, ये लोग जो भी चीज करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है। तो ये मचोरे हुए कपड़े का क्या मकसद था, ये अगर पॉसिबल हो तो जरूर आंसर दीजिएगा। और दूसरी चीज, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जहां पे एक कीचड़ के अगेंस्ट आपको बोलना था, जिसने आपके ऊपर इतने भद्दे भद्दे एलिगेशन लगाए, जिसने आपकी तो छोड़ो, आप शायद इन चीजों की आदी हैं, बिकॉज जब आप गलत करते हो ना तो आप उन चीजों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहते हो। जब आप एक मैरिड इंसान के साथ अटैच हो गई और इतनी सारी चीजें अपनी अपनी जब लिमिट क्रॉस की, तो आपको डेफिनेटली ये पता होगा कि कभी ना कभी आप उन चीजों में ड्रैग किए जाओगे। तो आप तो उन चीजों को मान के बैठे थे। आपकी छोड़ो, जिस आदमी ने आपकी बच्ची की लाइफ एकदम से क्रिटिकल बना दिया, उसके अगेंस्ट जब बोलना था तो आपने कुछ नहीं बोला। अच्छा, कुछ लोगों को ये लगेगा कि इन्होंने उनके अगेंस्ट क्यों नहीं बोला, तो उसका सीधा सिंपल सा रीजन है, क्योंकि इनके ना बहुत सारे कच्चे चीठे उस नीच आदमी के पास है, जिसके दम पे वो बराबर इनको ब्लैकमेल करता रहा कि मुझसे बात करो, ये करो, वो करो। और ये एक टाइम में ये उस इंसान से एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई। इनको समझ में आ गया कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, और ये वो नीच आदमी है जो इनको नीचा गिराने के लिए किसी भी नीचता की हद को पार कर सकता है। बिकॉज सामने वाले के पास तो कोई ना रिस्पेक्ट है ना कुछ है ही नहीं उसके पास। तो इनके जो ये लोग जो करते थे ना होटलों में मिल करके और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या, तो वो सारे जो कच्चे चीटे, एक तो ये समझ नहीं आता कि ये 40-40 साल के लोग, 35-35 साल के लोग इस तरीके का माइंड सेट रखते हैं कि ये गंदगी करते हैं और उस चीज को रिकॉर्ड करते हैं। उसी रिकॉर्डिंग के बलबूते पे इनको ब्लैकमेल किया जाता था और इन्होंने मुंह में सिल्लो टेप चिपकाया हुआ था। इन सभी चीजों का प्रूफ इन लोगों ने खुद ही दिया है। एक बार आपको याद होगा, जगत दीदी के जो भाई साहब हैं, उन्होंने कुछ बोला था कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो सामने वाला कीचड़ ने बोला कि अगर इसके अगेंस्ट उसके अगेंस्ट कुछ भी चीजें बोली गई तो तुम्हारी बहन के चीथड़े चीथड़े कर दूंगा। हालांकि उन्होंने चीथड़े चीथड़े ऑलरेडी किया हुआ था, बहुत बहुत अलग ही लेवल का वो सब कुछ चल रहा था। तो ये रीजन है कि ये कुछ किसी को बोल नहीं रही हैं। एंड दूसरा क्वेश्चन, मैडम आप जो इतना रिएक्शनिस्ट को ये जो क्वेश्चन कर रही थी ना कि किसने दिए आपको प्रूफ, और आपने एक जो एकदम सबसे नीच लेवल का इंसान है उसको आपने क्लीन चिट दे दिया, बस उसी डर से। आपको भी पता है कि सामने वाला कितना गंदा है, लेकिन आपने उसको क्लीन चिट दे दिया। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आप उससे उलझोगे ना तो फिर से आप शायद डिप्रेशन में चले जाओगे, क्योंकि वो पूरी की पूरी जो वो कीचड़ लोग है ना, वो किसी भी गंदगी को क्रॉस कर सकते हैं। अब आपके लिए सॉफ्ट टारगेट क्या हो गया? सुमित महल जी। क्योंकि ऐसा होता है ना, जिससे आपको जिसके बारे में आपको पता होता है कि ये कोई गंदगी नहीं करेगा ना, उसके ऊपर दोषारोपण करना बहुत इजी हो जाता है। तो इस बार फिर से आपने वही सेम चीज की। जगत दीदी, अभी अभी तो हमारे मन में थोड़ी सी आपके लिए सिंपथी आनी शुरू हुई थी। अभी तो हम थोड़ा 1-2% आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू हुए थे। थोड़ा सा आपके प्रति प्यार हमारे दिल में जाग रहे थे कि नहीं, एक महिला के साथ गलत हुआ, और आपने उस सारी चीजों पे फिर से कीचड़ लीप दिया। मतलब आप भी अजीब ही महिला हैं। चलो ठीक है, ये आपकी चॉइस है। एक क्वेश्चन आप बहुत ज्यादा कर रही थी सारे रिएक्शन से कि ये सारे प्रूफ्स कहाँ से आते हैं? आपके घर से आते हैं मैडम। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रही हैं ना, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रही हैं तो आप कांटेक्ट कीजिए श्वेता शर्मा 7397 मेरी इंस्टा आईडी है। और ये सारे के सारे प्रूफ ये सुमित महल के थ्रू नहीं आए हैं, ये आपके फैमिली के लोगों ने दिया है। बहुत सारे रिएक्शनिस्ट को मेरे पास भी आए हैं, डायरेक्ट आपके फैमिली मेंबर के थ्रू नहीं आए थे, उन्होंने किसी सब्सक्राइबर को दिया। कुछ सब्सक्राइबर भी होते हैं ना जिनका बस यही काम होता है, उनको भी अपनी घर गृहस्थी में मजा नहीं आ रहा होता है, वो रिएक्शनिस्ट और क्रिएटर से मिल के पता नहीं सबूत इकट्ठा करके क्या करना चाहते हैं। तो आपकी घर की चीजें पता है, आप जो लड़ाई झगड़ा करते हो, आप जो अपने इन लॉज के साथ में कॉन्वर्सेशन करते हो, आप क्वेश्चन कर रही थी ना कि मेरे इन लॉज के साथ में हमने क्या प्रॉपर्टी की डिमांड की, क्या की है वो, ये सारे आपके घर से निकल के आते हैं मैडम, घर से निकल के आते हैं। इस चीज का तो मेरे पास ठोस सबूत है, उसी बेसिस पे मैं बोल रही हूँ, क्योंकि है मेरे पास प्रूफ है, ये चीजें मेरे पास भी आई हैं। तो जितनी भी चीजें निकल के आती है ना वो आपके घर से आती है। एंड सेकेंड चीज,
एक चीज समझ नहीं आता, मतलब आप लोग किस गिरे हुए टाइप के लोग हो कि आप लोग गंदी से गंदी चीजों को रिकॉर्ड करते हो। एक जो आपने बोला था तेरी भी तुम्हारे पति में है क्या, वो भी रिकॉर्ड किया आपने, और एक जो आप अपने सुमित महल जी को अवॉइड कर रही थी उस चीज को भी रिकॉर्ड। तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड किस लिए की जाती है, किस लिए की जाती है? इसीलिए ना कि आगे चल करके फिर उसके थ्रू कंट्रोवर्सी फैलाई जाए। जब आपके घर में वो रिकॉर्ड हुई है चीजें, तो या तो आपने अपने वो प्रेमी को भेजा होगा, लीचर को, और नहीं तो फिर आपके भाई भाभी ने कुछ किया होगा, या फिर आपके पेरेंट्स भी आपके अगेंस्ट है क्या? बिकॉज ये चार दीवारी के अंदर जो चीजें होती है उसको बाहर तक लाने वाले आपके घर के वही 5 मेंबर हैं। आपकी बच्ची तो बिकॉज छोटी है, तो बस वही 5 मेंबर है, उन्हीं 5 मेंबर में से किसी ने किसी को दिया होगा। और हाँ, मैं जो प्रूफ की बात कर रही थी ना, वो आपकी मायके की फैमिली ने नहीं, और एक फैमिली है ना आपकी छूटी हुई फैमिली, छोड़ी हुई फैमिली, जो भी उसको मान लीजिए। बिकॉज आपने जब एक एंगेजमेंट कर ली थी, तो मैं तो मानूंगी नहीं कि वो अब आपकी इन लॉज फैमिली है, तो वहां से भी कुछ चीजें निकल के आती है। दूसरी चीज कि इन्होंने बहुत ड्रैग किया जेसिका को, और भोपाल की बहू नीतू को, सबको ड्रैग किया। इनका कहना था कि लोगों के तो विदेश में चक्कर चल रहे हैं, आपकी विदेश तक पहुंच है कि आप सब कुछ, क्योंकि आपके चरित्र का हनन कर दिया गया, तो आप सबके चरित्र का हनन कर दीजिए, ये गलत है। देखिए, माँ बाप के जो कर्म होते हैं ना, वो उनके बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो प्लीज आप किसी इंसान के बारे में, जिसके बारे में आपके पास सारी चीजें अच्छे से ना पता हो, तो किसी के कैरेक्टर पे आप उंगली ना उठाइए। क्योंकि मुझे जो समझ में आया, ये जेसिका के हस्बैंड, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री में जॉब करते हैं, तो इन्होंने उनके ऊपर एलिगेशन लगाए। और रही भोपाल की बहू नीतू का, तो उनके ऊपर भी एलिगेशन इन्होंने लगाए। तो देखो, मैं ये नहीं कहूंगी दोस्ती में दोनों गलत, दोनों सही थे। मैं ये भी क्लीन चिट वो भोपाल की बहू नीतू को भी नहीं दे रही हूं, मैं तो डायरेक्ट नाम ही ले रही हूं उनका। तो मैं पूरी तरीके से उनको क्लीन चिट तो नहीं दे रही हूं, बट इन्होंने जो एलिगेशन लगाए, तो कहीं ना कहीं गलत तो आप भी थी। आखिर ऐसा क्यों था कि जो आपके घर में आपकी बहन की तरह, आपकी हाउस हेल्पर की तरह, आपकी माँ की तरह आपके पीछे लगी रहती थी, उन्होंने भी आप पे क्वेश्चन उठाया, तो कुछ तो उसका रीजन होगा। अब आते हैं सुमित जी पे। इन्होंने सारा का सारा ठेकरा सुमित जी पे फोड़ दिया, और थैंक यू सो मच कि सुमित जी ने ना इन चीजों का क्लेरिफिकेशन दिया, कि उन्होंने कहा कि वो चुप नहीं रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, आपको चुप रहना भी नहीं चाहिए। बिकॉज क्या है, आप ये YouTube पे जो देख रहे हो ना, बहुत ही गंदे नीच टाइप के लोग हैं, और आप जब चुप रहते हो ना, तो अगला इंसान को लगता है कि अरे ये क्या करेगी, ये क्या करेगी, तो वो कुछ नहीं करेगी, तो भगवान से तो डरो। और कुछ नहीं करेगी ऐसा भी नहीं होता है, जब एक बार लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, तो बहुत सारी चीजें होती है, और वो बहुत किसी के साथ होती है, और होनी भी चाहिए। क्योंकि मेरा भी ऐसा नेचर है कि मैं, पता है, अब एक से एक गंदे गंदे लोग उठ के कुछ भी बोलेंगे, मैं सबको रिस्पॉन्स नहीं कर पाऊंगी। बिकॉज मैं एक घर गृहस्थी में रहने वाली महिला हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। क्रिएटर पे वीडियो बनाना बहुत ईजी होता है कि आप एक किसी को देखो और उस पर रिएक्शन बनाओ, लेकिन बहुत सारे ऊल जुलूल फिजूल के लोग उठ उठ के आएंगे, तो आप उन पे बोलने में, और मैं ऐसे ऐसे गवारों के अगेंस्ट अगर बोलने लग जाऊं, मेरी इमेज क्या रह जाएगी? मैं अच्छी लगूंगी, मैं शोभनीय लगूंगी ऐसा करते हुए? तो मैं बिल्कुल भी इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूं। लेकिन कुछ लोगों को तो आंसर बिल्कुल मिलना चाहिए। ये मैं थोड़ा सा अपनी पर्सनल बात कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों को पता है कि क्या चीजें हुई है। आज संडे का दिन है, आई होप सो कि मंडे को वो रिकॉर्ड्स आ जाएं, और मैं विथ प्रूफ बात करूंगी। बिकॉज बहुत सारे लोगों को पता है कि मैंने जो मुझे करना था वो मैंने किया, उसके बारे में बात करना अलाउ भी नहीं है, तो मैं नहीं करूंगी। बट मुझे जो करना था वो किया, लेकिन और मैंने हमेशा प्रूफ रख करके ही बातें करी है। तो आज भी, कल भी, शायद मैं मंडे को उस मैटर पे वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगी, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस चीज को तो यहीं पे छोड़ते हैं, अब बात करते हैं सुमित जी की बात। उन्होंने भी अपनी सफाई में वो चीजें रखी, और उसके बारे में भी ये जो तिवारी फैमिली है, इनका कहना है कि ना तो हमने आपको राम बनाया, ना हमने रावण बनाया। तो बिल्कुल बनाया। जब आपकी उनसे एंगेजमेंट हो रही थी, या हो चुकी थी, या होने वाली थी, तब आपने उनको राम बनाया इस तरीके से कि आपकी मदर ने भी बोला कि वो डीजे वाला नहीं है, वो डीजे वाला नहीं है, वो ये है, वो है। आपने भी बोला था कि वो मुझसे पैसे के लिए शादी नहीं कर रहे हैं, वो मेरे से बहुत रिच है, ये वो। तो इस तरीके से आपने उनको राम
बनाया और जिस तरीके से अब आप उनके चरित्र का हनन कर रही हैं, इस तरीके से आपने उनको रावण बनाया। बट पता है मैडम, आपको शायद ना एक चीज पता नहीं है, कुछ चीजें ना इंसान के फेस से विजिबल होता है कि उसका कैरेक्टर क्या है, कुछ चीजें उसके लैंग्वेज से पता चलता है कि उसका कैरेक्टर क्या है, कुछ चीजें उसके बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि उसका क्या है। तो वो हम लोगों को सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों को उनमें, राम तो बहुत बड़ा नाम है, मैं ऐसे किसी को राम का नाम तो नहीं दे सकती, बट हाँ इतना पता है कि एक अच्छे घर परिवार का बंदा, एक अच्छी अपब्रिंगिंग से आया हुआ आदमी है, जो मुझे नहीं लगता कि आपके अगेंस्ट कुछ गंदगी कर सकता है। हाँ, आपने और आपकी फैमिली ने बराबर उनके अगेंस्ट चीजें की है, शुरू से, स्टार्टिंग से। आपको जिस पे करना चाहिए था उसे तो आपकी पता नहीं क्या डर है, उसका भी रीजन है। ऑब्वियस सी बात है कि हर इंसान चाहता है कि उनकी गंदी गंदी चीजें वायरल ना हो, लेकिन आपके लिए इजी टारगेट सुमित महल हो गए कि उनको बहुत गंदे तरीके से आपने ड्रैग कर दिया। बट थैंकफुली सुमित जी ने इस बार बोला और इस बार वो चुप नहीं रहे। एक सबसे गंदी चीज इस तिवारी की मुझे ये लगी, मैंने सोचा कि यार अभी अभी तो मैंने इनको पसंद करना स्टार्ट किया था कि चलो ठीक है ना, एक बार इंसान से गलती हो जाती है, हालांकि वो गलती नहीं, वो क्राइम था मेरे नजर में, बट चलो एक बार को इग्नोर भी करते हैं। बट फिर इन्होंने वही छिछोरी हरकतें कर दी जो ये एज यूजुअल करते हैं। इनका कहना था कि यहाँ पे तो सामने वाला तो रिएक्शनिस्ट से बात करके ये भी कहता है कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है और जब आप फ्री हो तो मैं बात कर सकता हूँ। सबसे पहले तो जब आप इतने गंदे टाइप के एलिगेशन लगाते हो ना, तो जैसे आप लोगों से प्रूफ मांग रहे हो, तो ये भी प्रूफ आपको देना था कि ये किस रिएक्शनिस्ट, कौन सी कटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय और दीपिका पादुकोण मार्केट में आ गई हैं रिएक्शन देने, जिनकी आवाज उनको लता मंगेशकर सी लगी और उनसे वो बात करने में इंटरेस्टेड है। बिकॉज जहां से मैं देख रही हूँ 50% तो रिएक्शनिस्ट वो छपरी टाइप के ही हैं, जो बहुत ही गंदे लैंग्वेज में, गाली ग्लॉज वाले लैंग्वेज में वीडियो बनाते हैं, ठीक है। बाकी के अगर मैं देख रही हूं तो 90% रिएक्शनिस्ट जो हैं वो मैरिड हैं, बाल बच्चों वाले हैं। तो ये आप लोगों के घर में होता है मैडम कि शादीशुदा लोग, बाल बच्चे वाले लोग किसी के साथ भी अफेयर चला लेते हैं, किसी के साथ पता नहीं क्या क्या रंग रलिया मना लेते हैं, लेकिन हर किसी के शौक ऐसे रंगीन नहीं होते। एक बार जब किसी औरत की शादी हो जाती है ना, और जब वो किसी का हाथ पकड़ लेती है, तो वो अपनी खूबसूरत सी दुनिया में अपने बाल बच्चे, अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होती है। वहां पे फिर ऑप्शन नहीं बच जाता कि वो इस टाइप की गंदगी करे, और जो गंदगी कर रहा है ना, तो वो उस गंदगी में फुल ऑन विलुप्त हो जाता है, फिर उसको रिएक्शन वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता। तो इस तरीके का एलिगेशन तो एटलीस्ट आप मत लगाइए। मतलब बहुत भद्दा, वो जब आपने एक लाइन बोला ना कि रिएक्शन से बात किया जा रहा है, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, मीठी है, बात कर सकता हूँ, वहां पे आप ऐसे धड़ाम से कितने लोगों के नजर में गिरी होंगी, क्योंकि आपकी पूरी इज्जत उतर गई और सामने वाला जो आपका प्रेमी पागल कीचड़ जो था, उसकी पूरी इज्जत उतर गई, पूरी फैमिली की। तो अब आपको लग रहा है कि ये कैसे पाक साफ दामन लेके घूम सकता है, तो नहीं, इसकी भी इज्जत उतारनी उतनी ही जरूरी है। इस माइंड सेट के साथ आप चल रही थी और गॉड नोस कि उसमें आप कितना कामयाब हुई कितना नहीं, बट मेरे हिसाब से आप उसमें भी फेलियर ही साबित हुई। एक चरित्रहीन होने में और एक चरित्रहीन का ठप्पा लगाने में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। तो आप ये जितनी ज्यादा ये गंदगी करेंगी ना, उतनी ही ज्यादा फेलियर साबित होंगी। और सब कुछ तो आपके भाई साहब ने ही बोल दिया। उनका कहना था कि हम पूरी तरीके से न्यूड हो चुके हैं, तो आप न्यूड हो चुके हैं बिकॉज वो आपकी चॉइस है, और उनको न्यूड उनकी बहन ने ही किया है, आपकी पूरी फैमिली को न्यूड उनके घर की बेटी ने ही किया है। तो इट मीन्स ये नहीं कि आप दूसरों को भी ये करें, नहीं। न्यूड इंसान अपनी मर्जी से होता है, अपनी मर्जी से, उसको कोई और नंगा नहीं कर सकता, खुद की मर्जी से होता है। और जब तक खुद इंसान नहीं चाहेगा ना कि वो चरित्रहीन हो जाए, तो कोई भी नहीं हो सकता। तो बहुत सी बेफिजूल की बातें की जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो मुझे लगता है कि ये सब करके ना और ज्यादा बुरी तरीके से आप इन चीजों में फंसेंगी और कुछ नहीं। सो दैट्स इट, खत्म करते हैं वीडियो को। और नेक्स्ट वीडियो आई होप कि मैं अपने लिए बना पाऊं, बस माता रानी करे कि बस जल्दी ही बना पाऊं। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। और हाँ,
बहुत सारे लोग वरीड थे कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही हूँ, मैं चैनल छोड़ी हूँ। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट डेफिनेटली मैं कुछ गोल सेट करूँगी अपने चैनल का और मैं उस चीज़ों पे वर्क करूँगी। बिकॉज यार 10,000 मेरे ऑलमोस्ट 10,000 होने वाले हैं और 10,000 की जर्नी ईजी नहीं थी, बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी है। तो मैं कायर तो डेफिनेटली नहीं हूँ। हाँ, फर्क पड़ता है कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा, बट कायर तो डेफिनेटली नहीं हूं, तो मैं रहूंगी, डोंट वरी।